धर्म की आवश्यकता है और फिर अध्यात्म। इन तीनों बिंदुओं पर आप लोगों के सामने विचार रखा जाएगा। समाज सामने है, मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है। विद्वानों ने मनुष्य के अलावा प्राणियों के समूह को समझ कहा है और मनुष्य के समूह को समाज कहा है। इतना भेद माना है। हम लोगों का समूह समाज है, लेकिन गायों, बैलों, पक्षियों, चींटियों, इन सब का समूह समझ। उनका प्राकृतिक गुण है, जानवरों का अपना प्राकृतिक गुण है और वे अपने ढंग से चलते हैं। उनके लिए न सीख है और न कोई कार्यक्रम है। उनके साथ मनुष्य को यही व्यवहार करना चाहिए जहाँ तक वो किसी को तकलीफ न दे। मनुष्य के बीच में हम रहते हैं, मनुष्यों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। पहली बात यह है कि मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखा जाए, और इसमें बड़ा खोट है। पूरी दुनिया में है, भारतवर्ष में और है। वर्ण व्यवस्था ने ऐसा विष घोला है जिससे मनुष्य और मनुष्य के बीच में खाई तैयार हुई। योग्यता का ध्यान नहीं, आचरण का ध्यान नहीं, काल्पनिक जातियां रूढ़ हो गई और उसके अनुसार आदमी को ऊंचा और नीचा माना जाने लगा। वर्ण और जाति, वर्ण की व्यवस्था वेद काल के बाद हुई। वेदों में किसी को नीच नहीं कहा गया। अछूत नाम की कोई चीज नहीं। मानव मात्र के साथ समता की बात कही गई है। वेद के उत्तर काल में वर्ण व्यवस्था हुई, वो काम का बंटवारा था। छुआछूत नहीं थे, विवाह शादी अंतर्जातीय होती थी, कोई फर्क नहीं था। आगे चल करके कठोर होता गया और यहाँ तक हो गया कि जन्म से आदमी ब्राह्मण और शूद्र है, कर्म की जरूरत नहीं है। और ये कहा गया कि शूद्र सद्गुण संपन्न हो तो भी उसे नहीं पूजना चाहिए, और ब्राह्मण शील भ्रष्ट हो तो भी पूजना चाहिए। ऐसी कठोर धारणा होने के बाद भारतीय परंपरा के समाज में विसंगतियां आई और बहुत बड़ा पाप हुआ। मनुष्य मिल करके जात पूछ करके तब उसकी इज्जत मानी जाए, ये बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य है, बस काफ़ी है। प्रेम करो, सद्व्यवहार करो। व्यवहार जहाँ लेने लायक हो वहाँ लो, जहाँ लेने लायक ना हो ना लो। आदमी का आचार विचार ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, शुद्धि नहीं है, वहाँ भोजन पानी न लो। जहाँ पवित्रता देखो वहाँ भोजन पानी लो, लेकिन मनुष्य के नाते सबसे प्रेम भाव। बात ये नहीं है जिसको हम उत्तम जात मानते हो कितना भ्रष्ट हो, वो अछूत नहीं है, और जिसको हम नीची जात मानते हैं कितना पवित्र हो, अछूत है। मेहतर का लड़का अछूत चाहे परम पवित्र हो, ब्राह्मण कहे जाने वाला लड़का पवित्र है चाहे महाभ्रष्ट हो। ये बहुत गलत धारणा है। सदगुरु कबीर 500 वर्ष पूर्व इसके लिए इनकलाब किया जोर से, और काशी में रहकर वो डरे नहीं और सीधा कहे, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना है, जो तो तुरुक तुरुकनिक जाए पेटे काहन सुनत कराया, कारी पीरी दो गाई ताकर दूध देव बिल गाई। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र। रजो गुरु ब्रह्मा तमो गुरु शंकर सतो गुरी हरि हुई, काहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरुक न कोई।
सबके शरीर में वही बात है, रक्त, चाम, हड्डी, मांस, और सबके अंदर में वही आत्मा बैठा है। कौन ऊंच नीच है? कबीर साहब ने साहस करके डंका पीटा जोर से, और उन्होंने चाहा कि मानव मात्र का अधिकार सर्वत्र समान हो और कोई किसी को अछूत न कहे। नगार खाने में तूत की आवाज़ उस समय लगी, तांत कोई बजावे नगार खाने में तो उसकी आवाज़ कौन सुने? ऐसे साहब की बात लगी होगी, लेकिन उसका विकास हुआ और समय उनका साथ दिया और धीरे धीरे परिवर्तन आया और भारत आज़ाद होने पर कानून बन गए। मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में कानून बन गया। ब्राह्मण कहे जाने वाले का लड़का आचार्य गद्दी पर बैठ सकता है, पढ़ाने में प्रोफेसर हो सकता है। मेहतर का लड़का भी हो सकता है, तो होता है। और कोई किसी को अछूत कहे तो वो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की विषय है। कानून बन गया है, व्यवहार में भी आ रहा है और उसका असर बहुत व्यापक रूप में फैल रहा है। ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार के जो युवा लोग हैं, उनमें से अधिकतम लोग इसको नहीं मानते। अंतर्जातीय शादियां हो रही हैं और छुआछूत की भावना बहुत घट रही है। हमें अपने अंदर से कहीं किसी कोने में ये संस्कार हो तो निकाल देना चाहिए। दोष केवल ब्राह्मण का नहीं है, दूसरे लोग भी हैं, वे भी अपने को ऊंच और किसी को नीच मानते हैं। ये सब पागलपन है, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मनुष्य। मनुष्य के साथ सुंदर बर्ताव करो, जात कभी पूछो ही मत किसी से। विवाह शादी करना हो तो पूछ लो, और जो अंतर्जातीय शादी करता है उसको पूछने की जरूरत नहीं, योग्यता देखना है। और जो अंतर्जातीय शादी नहीं करता है वो जात पूछ ली, वर्ण पूछ ली। विवाह के समय पूछने की जरूरत है, बाकी समय पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर साहब को ये खटकता था कि मनुष्य की कीमत घटाए, तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप है। ये बैठाया गया और हजारों वर्षों तक ये चला। और अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान हुए, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा, बल्कि सब समर्थन करते रहे। कबीर साहब ने इसके लिए कोई मुरुवत नहीं की। कबीर साहब का जीवन और व्यक्तित्व, कर्तृत्व सब बिल्कुल अद्भुत था, हर बात में निराले, और उसका परिणाम हुआ और हो रहा है। हमें इसको सक्रिय रूप में लेना चाहिए। जात किसी से मत पूछो, जात पूछ करके उसकी कीमत मानने की भूल न करो। मनुष्य बस काफी है, समता का बर्ताव करो। पुराणों में, रामायण इत्यादि में भी ऐसी बातें आ गई हैं, लेकिन वो प्रदूषण है, कहीं भी हो, गलत बात गलत है। किसी शास्त्र में हजारों अच्छे वचन हैं, अगर कुछ गलत वचन है तो गलत अच्छे नहीं हो जाएंगे, और कहीं गलत है और उसके जो अच्छे वचन हैं वो गलत नहीं हो जाएंगे। गलत है वो गलत है, अच्छे हैं सो अच्छे हैं। नीरछीर विवेकी बनो। किसी पुस्तक को स्वतः प्रमाण मत मानो। कोई पुस्तक इसलिए नहीं मानी जा सकती है कि उसको बहुत लोग मानते हैं, इसलिए भी नहीं मानी जा सकती है कि उसको बड़े प्रसिद्ध विद्वान या संत लिखे हैं, इसलिए भी नहीं मानी जा सकती है कि पुरानी है। किंतु बात क्या है? वस्तु को सामने रख करके उसकी छानबीन करनी चाहिए।
इसीलिए साहब ने कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। सूप स्वभाव बनो, सूप में रख करके फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। ऐसे विचारवान बनो। वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं। सत्यमेव त्युतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचन कर अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मी नेतादिवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सत्यमेव त्युतना, सत्तू की तरह चालो। सत्तू भुना हुआ आटा, आटा को जैसे हम पिसान को चालते हैं चलनी से, वैसे विवेक से वाणी को चालो। 2-2 4 दीवार पर लिखा है, प्रमाण है। 2-2 5 विद्वान या संत भी कहे तो प्रमाण नहीं। सब आदरणीय है, लेकिन विवेक सबसे ज़्यादा आदरणीय है। कबीर साहब ने विवेक पर जोर दिया। उन्होंने मानव मात्र को एक कहा, सभी शास्त्रों का आदर करो, लेकिन कोई शास्त्र आकाश से नहीं आया है। पैगंबरवाद, अवतारवाद ने ऐसी कल्पना की कि हमारा शास्त्र आकाश से आया है। ऐसा कुछ नहीं। अवतार जो बात जो नहीं मानते वो भी कहते हैं हमारा शास्त्र आकाश से आया है। सारी पुस्तकें मनुष्य ने बनाई हैं। तेल का स्रोत, पानी का स्रोत, रत्नों की खान, कोयले की खान, पत्थर की खान, ये सब जमीन में है। लेकिन ज्ञान की खान, ज्ञान का स्रोत कहीं जमीन में नहीं। ज्ञान का एक ही स्रोत है, मनुष्य। मनुष्य बढ़ करके कोई नहीं। साहब ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष हो के न मुआ। जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया। मनुष्य वह है जो मननशील हो, और मननशील वह है जो अहितकर काम न करे। मननशील यानी विवेकशील। जो अहितकर काम करता है वो मननशील कहाँ है? मननशील वह है जो विवेक से जीता है, और वो अमर है। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। मृत्यु है ही नहीं। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ। आत्मा का जिसका पक्का बोध है, मृत्यु उसके लिए कुछ नहीं। न जीवन की उसको स्पृहा है और न मौत का भय है। उसकी दृष्टि से मौत है ही नहीं। सब समय वो अंतर्मुख और शांत है, तृप्त है। शरीर चल रहा है, कहीं टूट गया, वो अमर है। मानुष हो के न हुआ। जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया। शास्त्रों में बात आती है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, आखिर तरफ है। न सप्तः प्रतिशपाम किंचित दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मान शास्त्रेष्ठतरम किंचित। मुझे जो गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने आप का दमन ही अमृत का द्वार है। एक मैं गूढ़ बात कहता हूँ, आदमी से बड़ा कुछ नहीं। कबीरी भाषा शास्त्रों में भी जगह जगह मिलती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग के प्रोफेसर जगदीश गुप्त, उन्होंने खर भाषा को कबीरी भाषा कहा। जो निर्णय वचन है वो कबीरी भाषा है। तो मनुष्य से बढ़कर के कौन है? कहते हैं ज्ञान विज्ञान का स्रोत ईश्वर है। मनुष्य तो तुच्छ है। ये बहुत बड़ा अन्याय का वचन है। ईश्वर ने कब कहा कि मैं ज्ञान का भंडार हूं और तुम मनुष्य नीच हो और तुच्छ हो? सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य ने कहा है। सारे शास्त्र मनुष्य का कहा हुआ है। सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। मनुष्य अगर ज्ञानी है तो ज्ञानी कौन है?
ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य करता है, सारे देवताओं की रचना मनुष्य करता है, सारी कल्पनाओं का कल्पक मनुष्य है। मनुष्य ज्ञान की खान है, ज्ञान का स्रोत है, और सभी मनुष्यों का आदर कर्तव्य है। एक पुस्तक आकाश से आती तो उसको हम सब मान लेते, कोई पुस्तक ऐसी नहीं आई है। इसलिए सभी पुस्तकों का आदर करो और सभी महापुरुषों का आदर करो, और विवेक का आदर सबसे ऊपर करो। सबसे ऊपर है विवेक का आदर। मनुष्यता पर ध्यान दो। कबीर साहब का ज्ञान आप बीजक पढ़ें, अद्भुत ग्रंथ है। आश्चर्य होता है, उस जमाने में साहब ने वो सब कहा जब बड़ी जड़ता थी, घोर अंधकार था, उस जमाने में कहा। अब आज भी वो विज्ञान से नहीं टकरा रहा है। इसी छत्तीसगढ़ में जब मेरा कार्यक्रम सभा रूप में नहीं होता था, घरों में, आंगन में, गली में होता था। बहुत पुरानी घटना। करही भदर के तरफ एक जमींदार, जिसको आप लोग गोटिया कहते हैं, उसके घर में मेरा कार्यक्रम हुआ। गुरु जी के साथ था, संत बैठे थे, भक्त लोग बैठे थे, ग्रेजुएट युवक लोग बैठे थे। प्रवचन करके मैंने कहा, कबीर साहब की वाणी के आधार पर बोला। साखी कहता था और अर्थ करता था। मैंने कहा कुछ पूछना हो पूछो। तो एक ग्रेजुएट युवक ने कहा, महाराज तुलसी की पंक्तियाँ होती तो बहुत पूछने की बात रहती, कबीर की बात में तो पूछने को कोई जगह ही नहीं है, इसमें तो सब निर्णय है। हाँ, तुलसी पंक्तियाँ आप कहते तो तमाम शंकाएं होती। गोस्वामी जी महाकाव्य लिखे थे, वर्णवादी भी थे, और कल्पना बहुत गढ़े हैं उसमें, तो उसमें पदे पदे प्रश्न हैं। अवध के, अयोध्या के उत्तर श्रीमद् भागवत कथा एक हो रही थी, तो एक व्यक्ति आकर के पंडित से पूछा कि महाराज मुझे रामायण में एक प्रश्न है। पंडित ने कहा मुझे पूरे रामायण में प्रश्न है। तो हंस के रह गए पूछने वाला। जिस रावण की घोर चर्चा भारतवर्ष में है, और आपके छत्तीसगढ़ में तो जगह जगह उसकी मूर्ति स्थापित है, लंका में उसका कोई पता नहीं। जब गोरखपुर के तरफ का एक पंडित गया, लंका में बसा, तो वहाँ जब समझा बूझा तो उसको घोर आश्चर्य हुआ। एक काव्य है, महाकाव्य है, और उसमें ज्ञान की बातें भी हैं, हमारे पूर्वजों के उसमें बहुत निर्देश है, बहुत मालटाल है, लेकिन निर्भ्रांत सब नहीं है, छान विचार करने की चीज़ है। और इसीलिए रामायण रहस्य लिखा गया है। रामायण रहस्य का इस समय 7वां संस्करण चल रहा है, इतने भारी भरकम ग्रंथ का। रामायणी लोग भी पसंद करते हैं कि हम लोगों को इसमें सार मिलता है, निर्णय मिलता है। तो कबीर की वाणी में कहीं कोई प्रश्न नहीं, जो है हीरा मोती की तरह साफ, क्योंकि वे प्राप्त वस्तुओं पर विवेचन करते हैं और सत्य का उद्घाटन करते हैं। मानो मानो पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले वाक्य चरित अनुपा, वाको नाम कहा कह लीजिए, न वाक्य वर्ण न रूपा। तय मैं क्या करसी नरबोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदा शक्ति शिव एक है, कोदो का नहीं हो रहा। राम खुदा शिव शक्ति एक बात है। कितना समन्वय है, सबका आदर है, वे किसी का निरादर नहीं करते। कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। अल्लाह और राम का जो पोगरा हमारा गुरपीर है। अल्लाह का पोगरा मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, और राम का पोगरा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, कितना नाम ले लो। साहब कहते हमारे गुरुपीर हैं, सबको आदर देते हैं, सबको समता में समेट लेते हैं। एक बात, इतना सबको समता में समेट लेने वाला कबीर
और उसके पीछे जो कबीरपंथ बना उसमें जो कि संसार का स्वभाव है हुआ, हम बड़े तुम छोटे, हमारा गुरु बड़ा तुम्हारा गुरु छोटा, छोटा बड़ा कुछ नहीं। श्री सुरत गोपाल साहब, श्री भगवान साहब, श्री जागू साहब, श्री धर्म साहब, ये सब हमारे प्यारे गुरुदेव हैं, ये सब हमारे गुरु हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं। इन सब को हमें आदर देना चाहिए। और पंथ की शाखा वाले वो नरकपंथी हैं, वो भवजाल में भटकने वाले हैं, केवल हमारे शाखाओं में हो तो कल्याण है, सारी शाखाओं को तोड़ने वाले कबीर और कबीरपंथी लोग भटक गए। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि कबीर अंतर्मुख थे, कबीरपंथी बहिर्मुख हो गए। फिर हाँ कहा है पारखी लोगों का विचार, ये बड़ा अद्भुत लगता है, ये बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन उसको समझते नहीं थे। जब मुझसे मिले बहुत गदगद हुए। काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय में एक सभा थी जिसमें वे अध्यक्ष थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि प्रवक्ता थे, मैं भी प्रवक्ता था। ये सन 69 की बात है, बल्कि मैं छत्तीसगढ़ में ही था गुरु जी के पास, तो बुलाया गया तो गया। और उनके छोटे भाई तो इलाहाबाद में रहते थे और हमसे बारंबार कहते थे कि वे पार्क पर काम करना चाहते थे, लेकिन पहले सामग्री उतनी नहीं थी, अब आपने सामग्री दे दी तो रहे नहीं, ये उनको खटकता रहता था। तो कबीर अंतर्मुख थे, कबीरपंथी बहिर्मुख हो गए, सामान्य देवी देवताओं में उलझ गए, तमाम कल्पनाओं में उलझ गए और फिरका परस्ती में उलझ गए। कबीर एक गुरु हैं हम सब के, और उनके जो बड़े बड़े उनके पंथ में महापुरुष हैं वे सब हमारे गुरुदेव हैं, एक नहीं सब। इसलिए कोई भेद नहीं मानना चाहिए, और उसमें कोई कालजाल के मार्ग में है और कोई कालजाल से रहित है। कालजाल तो मन का विकार है, पारखी कालाने वाले कोई है, तो पारखी कालाने से कोई पारखी थोड़े हो गया। पारखी वह है जो परख है और विकार को छोड़े, वही पारखी, जीव मात्र पारखी है। तो वर्ग से मोक्ष नहीं होता है, कल्याण नहीं होता है, साधना से होता है। धर्म पर जो चिढ़ है वर्तमान समाजवादियों की, वो चिढ़ गलत नहीं है। तमाम धार्मिक कहलाने वाले एक दूसरे की मस्जिद मंदिर फूंकते और तोड़ते हैं, एक दूसरे वर्ग को पर हमला करते हैं, आस्तिक नास्तिक का प्रपंच करते हैं। तो जो वर्तमान समाजवादी हैं वे कहते हैं जब तक धर्म की समाप्ति नहीं होगी तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। धर्म मानना बंद करो, धर्म का ढकोसला बंद करो। ढकोसला तो बंद करना ठीक है, लेकिन धर्म को समझना चाहिए। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म इत्यादि लोग कहते हैं, ये सब धर्म नहीं है, ये सब समाज है, संप्रदाय है। धर्म एक है जो सनातन है। सनातन का मतलब नित्य। इस्लाम 1430 वर्षों से है, ईसाइयत 2000 वर्षों से है, बुद्ध 2500 वर्षों से है, जैनत्व भी ऐसे है, थोड़ा और पुराना है, लेकिन जैन साहित्य भी आज से 1500 वर्ष पूर्व से ही है, उसके पहले नहीं था। जैन परंपरा के जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं, उनके जीवन काल में जैन साहित्य एक भी नहीं था। उनके निधन होने के 1000 वर्ष बाद मगध में अर्धमागधी में 32 आगम ग्रंथ बने हैं, जो पटना के, बिहार पटना के आसपास, वह जैन संप्रदाय के 32 आगम ग्रंथ प्रथम ग्रंथ हैं, जो आज से 1500 वर्ष पूर्व बने। हिंदू शब्द चारों वेदों में नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है। ऋग यजुः साम अथर्व ये वेद कहलाते हैं, और ब्राह्मण आरण्यक और सूत्र ग्रंथ ये वैदिक साहित्य है। और एक ब्राह्मण नहीं है,
ब्राह्मण ग्रंथ कई हैं, आरण्यक भी एक नहीं, सूत्र ग्रंथ भी एक नहीं है, लेकिन इन सभी में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। महाभारत और रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में है। पीछे से हिंदू शब्द का प्रचलन हुआ है और हिंदू शब्द अपने आप में फारसी भाषा का माना जाता है। आप किसी शब्द को उसमें देख लीजिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान लिखा होगा तो आगे कोष्टक में फा लिख करके बिंदु होगा, फारसी भाषा का शब्द है। सिंध नदी को हिंद नदी फारस वालों ने कहा और इस देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू। तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ, क्योंकि सा का हा फारसी में बनता है। फारस देश हमारे देश से लगा हुआ है। ईरान, जो बृहत्तर भारत है वो ईरान तक था। तो हम लोग जहाँ सा कहते हैं वे लोग हा कहते हैं। जिसे संस्कृत में सस्य, फसल को सस्य कहा जाता है। संस्कृत में फसल के लिए सस्य शब्द है और फारसी में है ये शब्द है, एक पूरा सा, एक आधा सा और यह सस्य। और उनके यहाँ एक पूरा है और फिर आधा है और यह है ये सस्य है। इसी प्रकार सिंध को उन्होंने हिंद कहा और सिंध की तरफ रहने वालों को उन्होंने हिंदू कहा। तब हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है। धर्म एक है और संप्रदाय अनेक है। धर्म क्या है? संयम और शील, अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए करुणा, यही धर्म है और ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म की एक प्रसिद्ध परिभाषा है जो वर्ण व्यवस्था माने, रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र नदी माने, गौरी गणेश की पूजा माने, तुलसी चौरा घर में रखे, शिवलिंगी रखे इत्यादि, वो सनातन धर्म ही है। लेकिन ये सब की चर्चा वेदों में ही नहीं है। वेदों में कहीं नहीं कि रामकृष्ण अवतार है, बल्कि पता ही नहीं है सबका। गंगा जमुना नदियों का नाम है लेकिन वो पवित्र करते ऐसा कहीं नहीं है। गौरी गणेश की पूजा नहीं है, तो ये तो वैदिक ही नहीं है। सनातन कहाँ है? सनातन उसे कहते हैं जो देश और काल की सीमा से परे, सभी देश में हो और सभी काल में हो, वो सनातन धर्म है। आप अगर किसी लोक में चले जाएं और वहाँ मनुष्य हों और सुसंस्कृत हों, वहाँ भी धर्म होगा। लेकिन सांप्रदायिक बात कुछ अपनी होगी उनकी, इस भूमंडल का वहाँ कुछ नहीं होगा। जो ये संप्रदाय वाले बहुत इतराते हैं और अहंकारी बने बैठे हैं कि हमारी किताब ईश्वर की है। किसी लोक में चले जाएं, वहाँ अगर मनुष्य हैं तो उनकी किताब नहीं होगी, उनका पैगंबर अवतार नहीं होगा, गौरी गणेश का नाम नहीं होगा, इस भूमंडल का वहाँ कुछ भी नहीं नाम होगा, वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा। लेकिन संयम और शील का मूल्य वहाँ भी होगा। यही तो धर्म है, संयम और शील। हम अपने पर कंट्रोल करें, अपने पर संयम करें और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें, कोमलता का बर्ताव करें। इतना ही धर्म है और इतने में सब आ जाता है। यही नहीं होता है और बहुत कुछ होता है। पूजा पाठ करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, कट्टर मुसलमान हैं, कट्टर सनातन धर्मी कहलाने वाले हैं, हिंदू धर्मी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कबीरपंथी हैं, सब हैं। लेकिन संयम और शील वाले होना ये बड़ी बात है। और इसमें कोई संप्रदाय की मोहर की जरूरत नहीं है। संप्रदाय बुरे नहीं हैं, लेकिन संप्रदाय काल्पनिक है, मेड़े काल्पनिक हैं, जमीन वास्तविक है। बंदोबस्त और चकबंदी में मेड़े टूट जाती हैं, नई नई मेड़े बन जाती हैं। मेड़े काल्पनिक हैं। इसी प्रकार संप्रदाय काल्पनिक है, लेकिन धर्म काल्पनिक नहीं है।
समाजवादी जो कहते हैं धर्म का नाश होना चाहिए, उस सांप्रदायिक विषम कहते हैं। लेकिन विवेक करके देखा जाए, संप्रदाय के नाश की भी कामना नहीं करनी चाहिए। संप्रदाय बने हैं, बनेंगे, बनते रहेंगे। संप्रदाय में विष क्यों आता है? जैसे जात पात का विष, मैं ऊंची जात का हूँ, आप नीची जात के हैं, ये मिथ्या अहंकार, झूठी बात, पापपूर्ण बात है। सब मनुष्य बराबर है मूल रूप में, कर्म से ऊंच नीच होते हैं। ये विष जो जात पात का है, ये मिथ्या धारणा है। संप्रदायों में जो चाह रहा है वो यह है कि मेरा महापुरुष ईश्वर है, ईश्वर का अवतार है या ईश्वर का पैगंबर है, और हमारी किताब ईश्वरी है, हमारा संप्रदाय ईश्वरी है, तो दूसरे का अनिश्वरी है। बस यही जहर होता है, और ये महाझूठ है। सभी दुनिया के महापुरुष केवल मनुष्य हैं, चाहे उनका नाम पैगंबर हो, चाहे उनका नाम अवतार हो। अवतार की कल्पना तो पीछे की गई है। भारतीय मूल, एक बात और बताऊं, भारतीय मूल का विचार राजपथ है। भारतीय मूल का विचार वेदों में है, और वेदों के अनुसार पूरा वेद पढ़ डालो तो कोई एक व्यक्ति सर्वे सर्वा पूज्य नहीं है। आत्मा उद्देश्य है, आत्मज्ञान। परम सिद्धांत वेदों का लखा कर आत्मा मुझको, श्री धर्म साहब ने कहा। वेदों का परम सिद्धांत आत्मज्ञान है, और ये बिल्कुल उनका सही निर्णय है धर्म साहब का। चारों वेदों को पढ़ डालिए। वेद के ऋषि आदरणीय हैं, लेकिन हमारी उपासना के कोई केंद्र में नहीं है। सब पूज्य हैं, आदरणीय हैं। उपासना के केंद्र में आत्मा है। पहले गुरु है, गुरु की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, लेकिन अंत में तो आत्मा है। वासना त्याग और आत्मलीनता। तो परम सिद्धांत वेदों का लखा कर आत्मा मुझको, ये साहब ने जो कहा, धर्म साहब ने, परम वचन है, ये सोने की लकीर है। आत्मा ही उपासना के केंद्र में है भारतीय परंपरा के। पूर्व एकादश द्वार में चावक्र चेतसा अनुष्ठान सोचत विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वैतत्, ये एक मंत्र है श्रुति का। 11 दरवाजों के अंदर, 11 दरवाजों का जो विशाल भवन मनुष्य शरीर है, पुर है, इसमें एक अज अवक्र चेतन निवास करता है। जो इसकी उपासना करता है, इस शरीर में रहने वाले आत्मा की उपासना करता है, विमुक्तश्च, विमुक्त हो जाता है, और मर जाने के बाद विमुच्यते, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एतत् वैतत्, अनचकेता, तूने जिसका प्रश्न किया वो यही आत्मा है। इस शरीर में रहने वाला ही यही आत्मा है। तो आत्मा उपासनी है। भारतीय परंपरा के मूल वचन में आत्मा उपासनी है। कबीर साहब ने उसी पर जोर डाला। जय खोजत कल्प हो गया घटे माही सोमूर। कोई अवतार उपासनी है, कोई पैगंबर उपासनी है, ये भारतीय मूल में नहीं। बौद्धों जैनों ने आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध और महावीर को उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा, और उत्तारवाद वैज्ञानिक है। उत्तार का मतलब है ऊपर उठना। उन्होंने कहा बुद्ध और महावीर ये दोनों सामान्य जीव थे, लेकिन अपने कसाय विकार को छोड़ते छोड़ते ऊपर उठते गए और महान हो गए। ये ठीक है। फिर वो अतिशोक में पड़ गए, उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा करने लगे। फिर विकृति आई, उसी की नकल पंडितों ने अवतारवाद में रखा। उन्होंने कहा तुम्हारा तो जो महापुरुष है वो तो सामान्य जीव था, विकार छोड़ते छोड़ते ऊपर उठा, और हमारा जो है वो तो परब्रह्म परमात्मा है, वो अपने गुणों को घटा करके अवतार ले लिया।
तो कृष्ण और राम के अवतार की कल्पना हुई। कृष्ण की कल्पना पहले हुई, राम की पीछे हुई। हार भी जाओ, हारो भी ना, ये कैसे हो सकता है? किसी शब्द को पकड़ लेने की जरूरत नहीं है, शब्द की परिभाषा होनी चाहिए। हार जाओ और कभी हारो ना, परिश्रम में कभी हारो ना, अहंकार में हार जाओ। हार जाने से हर मिलता है और जीतने से जमपुर में जाना पड़ता है। साहब का स्टेटमेंट है, हारा सो हरि को मिले, जीता यमपुर जाए। जो हारता वो हरि को मिलता है और जीतता है वो यमपुर को जाता है। हरि परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ईश्वर, सत्य, निर्वाण, कल्याण, धुरधाम, ब्रह्मधाम, साकेत लोक, जितने नाम ले लो सब हरि में आ गया। ये सब शब्द के खिलौने हैं, तथ्य एक ही है, आपका अस्तित्व, आपका होना। सत्य क्या है? महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है अंत में कि सत्य के अतिरिक्त मुझे किसी ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर तो बहुत कहें बेचारे हो, लेकिन अंत में कहा है कि सत्य के अतिरिक्त मुझे किसी ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। एक शिष्य ने संत ईसा से पूछा था सत्य क्या है, तो उस समय वो मौन रहे। दूसरे समय में उन्होंने कहा था पूछने वाला ही सत्य है। सबका उदाहरण छोड़ दो, आप सत्य हैं कि झूठ है? आप सत्य हैं। और आपके समान आपके लिए क्या सत्य हो सकता है? आप अपने अलावा जो कुछ भी याद करते हैं वो अस्मृत में रहता है, और जब मन लीन हो जाता है तो अस्मृत समाप्त हो जाती है। मन द्वारा आप जगत को अपने पास उपस्थित करते हैं, और मन जहाँ शांत हो गया जगत गायब हो गया। सारा सत्य, संसार सत्य है अपनी जगह पर बदलते हुए भी, लेकिन आपके लिए सत्य कहाँ? गाढ़ी नींद में जब रात में आप थे तो आपका शरीर आपके पास नहीं था, यानी अस्मृत में नहीं था। गाढ़ी नींद में अपने शरीर का पता नहीं रहता है। जब शरीर का पता नहीं रहता है तो शरीर संबंधित समस्त पद, योग्यता, परिस्थिति, ऐश्वर्य, विभूति की याद कहाँ रहती है? लेकिन आप अपने साथ रहते हैं। इतने लोग यहाँ आए हैं, घर को छोड़ के आए हैं, अपने को छोड़ के कोई नहीं आया है। अपने को छोड़ करके रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना प्यारा प्रियतम अपना अस्तित्व है, वही परम सत्य है। हमारे लिए हमारा आत्मा ही परम सत्य है। ये जगत भी सत्य है, बदलते हुए भी सत्य है, लेकिन हमारे साथ नहीं, खो जाता है, अंत में खो जाएगा। जो नाम रूप हमारे सामने है वो बदल जाएगा, शून्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। जगत प्रवाह रूप नित्य है, लेकिन हमारे लिए सत्य तो हमारा आत्मा ही है। वेदांती ब्रह्मवादी कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है, पारखी भी कहते हैं तीनों काल में नहीं है, लेकिन दोनों में कहने में अंतर है। वेदांती कहते हैं जगत जगत में तीनों काल में नहीं है, पारखी कहते हैं कि जगत आत्मा में तीनों काल में नहीं है, और जगत में जगत तीनों काल में है, बदलता हुआ सब समय। ये मकान खड़ा है मिट्टी का, धूल बटोर करके मकान बन गया है। एक दिन ये मकान नहीं रहेगा, मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन मकान की जितनी सामग्री है मिट्टी में रहेगी। हमारा शरीर मिट्टी का लौंदा है, धूल का ये धूल है,
धूल है, मेरा शरीर धूल है, और एक दिन धूल में मिल जाएगा तो शरीर का आकार नहीं रहेगा, धूल रहेगा। लेकिन वो सदा ही अपने परिवर्तित होते हुए भी अपनी वास्तविकता में रहेगा, लेकिन मेरे साथ नहीं रहेगा। मेरा अपना आपा, आत्मा, चेतन तत्व वही परम सत्य है। उस परम सत्य को समझें, और उस परम सत्य में आप तभी स्थित हो सकते, हम सभी स्थित हो सकते जब संसार से हार जाएं। जीतेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। जहां जबरदस्ती करना चाहे दूसरे पर हारे, दूसरे को कब्जा करना चाहे बस हारे। कब्जा करने की इच्छा है, लालसा, तृष्णा, मेरे कब्जे में रहे, मैं मालिक रहूं उसका, तो अपना पद खो दिए। हार जाओ, सबसे हार जाओ, सबसे हार जाओ, सबका सह लो, कट मीठा सब सह लो, हार जाओ, बस हरि को मिल जाओ। लेकिन कभी मत हारो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में कभी मत हारो। मन भागता है, ठहरेगा, घबराओ न। इसलिए भागता है कि राग रंग की प्रवृत्ति मन में, अहंकार है, इसलिए भागता है। डटे रहो, सुबह होगा। बैठो ध्यान में तो विकार भर जाता है, घबराओ मत। साधना करते करते ऐसी स्थिति आएगी कि बैठोगे और मन निर्मल। मन को उठाना पड़ेगा, भाई अब काम में लगो, नहीं तो नहीं जाएगा, ऐसा आ जाएगा। करो, हारो मत। काम पर पूरी विजय होगी, क्रोध पर पूरी विजय होगी, लोभ मोह पर पूरी विजय होगी, देहाभिमान पर पूरी विजय होगी, और इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अखंड आनंद प्राप्त होगा। हारो मत, मेहनत करो, कभी मत हारो, और हार जाओ। ये दोनों बातें पहली बन जाती हैं। समझ जाओ, पहली कुछ नहीं है। हारना है और हारना नहीं है। परिश्रम में नहीं हारना है, सेवा में नहीं हारना है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के श्रम में नहीं हारना है, डटे रहना है। चरण वैमद विंदत चरण स्वादोदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो नातंद्र थे चरण चरई वेद। ये हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित कुमार को इंद्र ने कहा। ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण है, बड़ा महत्वपूर्ण ब्राह्मण माना जाता है ऐतरेय ब्राह्मण। और उसमें 5 वर्षों में इंद्र ने रोहित कुमार को 5 गाथाएं सुनाई हैं। उसमें से एक गाथा यह है, चरण वैमद विंदत चरण स्वाद उदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते चरण चरई वेद। चरण वैमद विंदत, चरण चलना, मेहनत करना, वही का मतलब निश्चय। मद विंदत, मद प्राप्त होता है। निश्चित है परिश्रम करने से मीठा मिलेगा, मधु मिलेगा। चरण वही मधु विंदत, चरण स्वादो उदुम्बरम, गतिशील रहो तो तुम्हें उदुम्बर का मीठा फल मिलेगा। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्य का श्रेमाण देखो, महिमा देखो, वो हरदम गतिशील है, धधा धधा जल रहा है, अखंड ज्योति उसकी जल रही है। अत्यंत गतिशील सूर्य, सूर्य से पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते, जो कभी तंद्रा नहीं लेता है, सो नहीं जाता है। सूरज सो जाए, धरती के सब जीव सो जाएंगे। सूरज ठंडा हो जाए, कुछ ही मिनट में, वैज्ञानिक बताते करीब 8 मिनट में पृथ्वी में सब निर्जीव हो जाएंगे। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते, जो कभी नींद नहीं लेता। इसलिए चरण चरई वेद, चलते रहो, गतिशील रहो, परिश्रम करो, मेहनत करो, ढील ढाल न रहो, निकम्मे न रहो। कितने लोग तो जहाँ बिस्तर है आसपास कचरा रहता बुहारते नहीं,
बिस्तर से उठेंगे तो उठपटांग कपड़े पड़े वैसे पड़े रहते, किताब कापी इधर उधर पड़े। कितने घर में देखो तो बर्तन इधर उधर सब पड़ा अट्टर पट्टर, कहीं जूठा पड़ा है, कहीं थूक पड़ी, कहीं कुछ पड़ा है, अंड बंड। ऐसा नहीं, सब करीने से सब साफ सुथरा। मेहनत करो, दुकान वाले कायदे से दुकान लगाए, साफ सुथरा और करीने से वस्तुएं रखें। सब काम मेहनत में सफल होता है। कल्याण के काम की बात यहाँ है। कल्याण का मतलब है सब समय सुखी रहना। श्रुत वचन है, उपनिषद में बात आती है। सभी प्रामाणिक उपनिषदों को आप उपनिषद सौरभ में पढ़ सकते हैं। सौरभ सुगंधी, उपनिषदों की सुगंधी उसमें इकट्ठी हो गई है। उसमें आता है ज्ञानी मृत्यु को, रोग को, दुख को नहीं देखता है। दुख उसके सामने से भाग जाता है, रोग भाग जाता है, मृत्यु भाग जाती है। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु झूठ है। जिसके लिए लोग भयभीत हैं वो है ही नहीं। जब देहाभिमान गल गया, अब आत्मा कारगर्त्य हो गई, आत्मलीनता, निरंतर आत्मलीनता। मृत्यु कहाँ है? मैं आनंद कंद हूँ, परम सुख सागर हूँ। सांस आती जाती है, सांस रुक जाएगी, बस हमारा नुकसान क्या होगा? मेरी मौत कहाँ है? मुझे कौन मार सकता? अमर को कौन मारेगा? इसीलिए साहब ने व्यंग में कहा है, कहो अमर कासो लागा। कहो हो अमर, किसमें लगे हो? जैसे कोई साधु और वो किसी स्त्री में लोभाया हो, तो कहने वाला, कहो हो त्यागी, कहाँ लोभाए हो? वो जो बंगाली अफसर थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उनकी पत्नी साथ में थी, ट्रेन पर बैठना था। उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी। तो एक चपरासी रेलवे का बैठा तो उनकी पत्नी को देखता रह गया। अब वो देखी कि मेरी पत्नी को बहुत देख रहा है, तो वो भी अद्भुत कि भैया अगर तुम ले जाना चाहो तो इनको ले जाओ। उस समय कितनी तनख्वाह, 800 या कितनी मिलती थी उनको? आजकल तो बहुत है वो, ये 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो तनख्वाह की सारा पैसा इनके हाथ में रख देता हूँ, तब भी इनका मुंह सीधा नहीं रहता है। और तुम कितनी तनख्वाह पाते पहले पूछ लिए थे? 8-10 पता होगा कि अगर तुम्हारे पर ये खुश हूँ तो ले जाओ इसको। वो बेचारा लजा गया, भाग गया वहाँ से। तो हंसी विनोद की पुस्तक एक है, उसमें बड़े बड़े पुरुषों के हंसी विनोद की बात आई है। एक बार प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू नौका पर बैठे थे बिहार में, तो एक सज्जन बीड़ी पीने लगे। तो कहे कि भाई बीड़ी मत पीजिए। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, हमनी के है, मतलब ये धुआं तो हमारा है। बीड़ी हमारा है। तो राजेंद्र बाबू भी बिहारी थे, उन्होंने बिहारी भाषा में कहा, ये तो धुआं भी तो अपनी खोज चाहिए। और शुद्ध बोले होंगे, मैं तो शुद्ध नहीं बोल पाता हूँ। बीड़ी तुम्हारी है तो धुआं भी तुम पी जाओ, उसको क्यों उगलते हो? तो हंसी विनोद की पुस्तक में बहुत बढ़िया बड़े बड़े पुरुषों की बात आई है। कोई साधु किसी स्त्री को देखता हो और लोभ करके देखता हो, कोई कहे, कहो त्यागी जी कैसे स्त्री को देख रहे हो? तैसे साग व्यंग करते, कहो अंबर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अरे अमर तू अमर है, और किसको देख रहा है? जो अमर है। जिसको देखो अमर है, क्योंकि दिखता वही है जो संयुक्त है, संगठित है, बना है, निर्मित है। अनिर्मित नहीं दिखता है, परमाणु नहीं दिखता है।
द्रव्य का सूक्ष्मतम स्वरूप नहीं दिखता है, जो जोड़ है नकली है वही दिखता है। तो कहो अमर कासो लगा है, अमर तो मर को देख रहे हो, किससे लग रहे हो? हारे बिना शांति न पाओगे, पक्का समझ लो। चाहे जितने ज्ञानी भगत हो जाओ, साधु महात्मा हो जाओ, कितने पुराने दिन के हो जाओ, कितने ग्रंथों का कंठ कर लो और लिख डालो। मुझे लोग कहते हैं कि 100 से अधिक पुस्तकें लिखे हैं, आज तक मैं गिना नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं 100 से अधिक पुस्तक लिखे। अब कोई भावुक आदमी तो कहा था, अरे साहब कई 100 पुस्तक लिखे हैं, क्योंकि ज़्यादा कहने में आनंद आता है उनको। हजारों पुस्तक हम लिख डाले हैं, लेकिन दुनिया से हारेंगे नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होगा। सबसे हार जाओ, हार के देखो तो कितनी मिठास है। घर में आप कलह करते हो, हार जाओ आज से, देखो घर में आनंद आ जाएगा। चूसी कान पकड़ रहा है। हार जाओ, अमृत हो जाओ। बिना हारे अमृत नहीं मिलेगा। या आपा को डारी दे, दया करे सबको है, लेकिन परिश्रम में न हारो, सेवा में न हारो। सेवा में हारोगे मूर्छा लगेगा, शरीर में भी मूर्छा लगेगा, निकम्मे होगे, बीमार पड़ोगे, समझ लो। अब आजकल ये धनी घरानों की स्त्रियों के बच्चे सब पेट फाड़ फाड़ करके पैदा करते हैं। डॉक्टरों को आमदनी है, वो तो और भयभीत कर देते हैं। ये बस इनके लिए गर्भ जैसे पका पहुँचते हैं उनके पास, पहले से संबंध जोड़े रहते हैं, और डॉक्टर तो और मुंह बना करके कहते हैं आपने बहुत देरी की, बहुत गलत किया, और कितना तो पहले कर देते हैं, अमुक तारीख का ऑपरेशन करके पैदा कर लेंगे। कारण क्या है? मेहनत स्त्रियां करती नहीं हैं। मेहनत न करने की वजह से प्रसव भी सुंदर नहीं हो पाता है। एक तो डॉक्टरों का पैसा है, उसमें खूब पैसा लेते हैं, इसलिए अपना वो ऐसे जोड़े रहते हैं कि ऑपरेशन कर करके सब करते हैं। मैं बचपन में कभी सुना नहीं था कि ऑपरेशन करके बच्चा होता है। गांव का जन्मा हूँ, बच देहाती गाँवी आदमी मैं हूँ, और कभी नहीं सुना था कि पेट फाड़ करके बच्चा पैदा होता है। और गांव में लोग बच्चे पैदा होते थे, ऐसे पैदा होते थे। अब तो स्वाभाविक पैदा होते हैं, अभी गांव में कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गांव के धनी लोग भी वही संबंध कर लेते हैं कि पेट फाड़ो, निकालो। मेहनत कम करोगे तो रोगी बनोगे। मेहनती रहो, सेवा परायण रहो, गतिशील रहो, साधना में श्रमशील रहो, आलसी न रहो। मन क्या है? हमारा बनाया है। मन मैला कैसे रहेगा? मैला है हमारी असावधानी है। मन का निर्मल रखना तो करबदर है। करबदर, हाथ में बेर लिए रहना। बेर एक फल होता है छोटा सा, हाथ में बेर का फल लिए रहना बहुत सरल है। ऐसे मन को निर्मल रखना बहुत सरल है। बस हार जाओ, मन निर्मल रहेगा, और जितना चाहोगे मन निर्मल नहीं रहेगा। नोक झोंक हुआ पति पत्नी में, प्रेम से नोक झोंक हो तो ठीक है, लेकिन कटुता से हुआ तो पत्नी पति पर और पति पत्नी पर कब्जा करना चाहता है। वो वाक जोर से, तुम गलत कहे हो तो तुम गलत किए हो, तो उसको गलत सिद्ध करके उस पर कब्जा करने की चेष्टा। मुझसे गलती हो गई, हृदय से कहो, दिखावा नहीं, मुझसे गलती हो गई, जीत जाओगे। अगला आदमी चुप हो जाएगा। कोई बहुत गरिया रहा है आपको, अब आप सिर झुका दिए, मुझसे गलती है, उसकी गाली बंद हो जाएगी। अमृत यही इसी में है। हार जाओ और मुक्त हो जाओ। और परिश्रम में कभी मत हारो, साधना में कभी मत हारो, गतिशील रहो। बूढ़ों को भी काम करना चाहिए। एक तो उनके स्वास्थ्य का लाभ होगा, घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे। अमीर आदमी हैं,
तो भी वे कम से कम अपना जंगला साफ कर लें, दरवाज़ा साफ कर लें, फाटक झाड़ झोड़ लें, कभी कभी झाड़ू लगा लें, साफ कर लें, कुछ काम कर लें, घर वालों को भी अच्छा लगेगा और अपना कुछ परिश्रम हो जाएगा। युधिष्ठिर के राजसूय युग में जब काम का बंटवारा हुआ तो श्री कृष्ण महाराज ने अतिथियों के पैर धोने का काम लिया। अब सब अतिथि तो उनसे पैर कहाँ धुलवा सकते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ को धोए होंगे, बाकी को धोने में लगाए होंगे। लेकिन इतनी विनम्रता, महाभारत पढ़ो तो जहाँ बात आती है उत्तेजना की, श्री कृष्ण समय दुर्योधन के तरफ से संदेश आया है, बहुत जली कटी बातें, और उलूक, अंतिम में तो उलूक दूत को भेजा गया है दुर्योधन के तरफ से, और इतना कटु कहा है। पहले ज़माने में चिट्ठी पत्र नहीं होता था, और दूत को लोग कहते थे ऐसा कहना, और वो जा करके विरोधी राजा के सामने वैसे कहता था, छूट थी, और कोई उसको कष्ट नहीं देता था, उसका स्वागत करता था, भोजन देता था, विदाई भी देता होगा। तो वो लोग पहुँचा है पांडवों के बीच में, तो दुर्योधन ने जो कहा है वो सब ज्यों का त्यों कहा है। वो पहले क्षमा मांगा है कि मेरी बातों पर आप क्षमा कीजिएगा, और कहा है तो, और लोगों ने जो उत्तर दिया है उसमें कटता है श्री कृष्ण समय, और वो जो उत्तर दिए हैं बहुत बढ़िया। कई जगह श्री कृष्ण और लोग उलझ जाते हैं, श्री कृष्ण सम रहते हैं और वो सम उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर भी काफी सम रहते हैं। सम रहो, शांत रहो, संतुलित रहो, अहंकार छोड़ के रहो, हार जाओ दुनिया से, मुक्ति चाहो तो हार जाओ, और परिश्रम में कभी ना हारो, साधना में कभी ना हारो। मेरा मन मैला है, कहाँ निर्मल हो सकता है, ऐसी हार मत करो। आपने गलती की है, मन मैला है, आपकी असावधानी से मन मैला है, आप असावधानी छोड़ दो, मैलापन मिट जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ये काम तो बिल्कुल करबदर है, कर सकते हैं, और यही करना जीवन में सफलता है, और कहाँ सफलता है। इसलिए इन दोनों बातों पर ध्यान दें, हार जाओ और ना हारो, सबसे हार जाओ। जो हारता है संसार से वही मुक्त होता है। कुछ लोग मानते हैं कि साधु लोग, अरे भाई परेशानी रही होगी इसलिए घर छोड़ दिए। मैं 20 वर्ष की उम्र में छोड़ा था, तो जब कभी बाहर बैठूं बाग में जा कर के और लड़के आ जाएं तो प्राय पूछें कि बाबा आप पढ़ रहे थे तो फेल हो गए इसलिए घर छोड़ दिए, तो उनसे बात नहीं करो, अपना बस्ता उठा करके चल दो। तो कुछ बरस तो ऐसे लोग पूछा करें जहाँ अकेले में बैठो तब कि कहा बाबा फेल हो गए थे तो इसलिए घर छोड़ दिए। और फेल क्या हो गए थे, पढ़े ही नहीं तो फेल कहाँ होना था। तो वो दूसरे ढंग से सोचते हैं, लेकिन तथ्यतः जो संसार से हारता है वही विरक्त होता है। जो समझता है भोग में आनंद नहीं है,